न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने मुनक़िद की वीडियो कॉन्फ्रेंस, 10वीं इंटरमीडिएट और टेट के इम्तिहानात के इंतजामात का लिया जायजा। जिला कलेक्टर्स, DOs, RTC, ट्रांसको के अहदेदारों ने की शिरकत। गूगल और तेलंगाना हुकूमत के दरमियान याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत। डिजिटल मईशत के फवाइद नौजवानों और खवातीन कारोबारियों तक पहुंचाने का किया जाएगा काम। वजीर KTR ने कहा, गूगल के साथ ताल्लुकात हुए मजीद गहरे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी कल करेंगे हैदराबाद का दौरा। कौमी शाहराह का संग बुनियाद रखते हुए CRIF प्रोजेक्ट्स को करेंगे कौम के नाम। शहर हैदराबाद की तारीखी मीर आलम ईदगाह पर ईद उल फित्र के पेश नज़र तैयारियां तकरीबन मुकम्मल। बहादुरपुरा रुकन असम्बली मौजम खान ने लिया इंतजामात का जायजा। दो साल बाद हैदराबाद में लौटी रमजान की रौनकें। देर रात गए तक बाजारों में खरीदारी जारी। ताजिरों ने अवाम के बेहतर रद्द-ए-अमल पर किया मसरत का इजहार। हैदराबाद के LB स्टेडियम में कल 29 अप्रैल को हुकूमत की दावत इफ्तार। रियासती वुज़रा महमूद अली और तलसानी श्रीनिवास यादव ने लिया इंतजामात का जायजा। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने 10वीं इंटरमीडिएट और टेट के इम्तिहानात के इनेकाद के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने ज़िला कलेक्टर्स, DEOs, RTC, ट्रांसको के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी तालीम संदीप कुमार सुल्तानिया, स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर देवासेना और इंटर बोर्ड सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने शिरकत की। इस मौके पर इम्तिहानात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। टेक्नोलॉजी के शोबे की सबसे बड़ी कंपनी गूगल ने आज जुमेरात को तेलंगाना हुकूमत के साथ एक याददाश्त मुफाहिमत यानी MOU पर दस्तखत किए हैं ताकि डिजिटल मईशत के फ़वाइद नौजवानों और ख़वातीन कारोबारियों तक पहुँचाए जा सकें। इस ज़िमन में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना और गूगल एक दूसरे के साथ तवील और समरावर ताल्लुकात रहे हैं। IT टेक्नोलॉजी के शोबे में तेलंगाना की तरक्की को गूगल की हमेशा मदद हासिल रही। एक लीडर के तौर पर गूगल ने शहर हैदराबाद और तेलंगाना की छवि को बेहतर बनाने में मदद की है और उन्हें ये कहते हुए मसरत हो रही है कि गूगल हैदराबाद के साथ उसके ताल्लुकात को गच्चीबौली में नए 7.3 एकड़ के कैंपस के ज़रिए मज़ीद गहर कर रहा है। इस मौके पर गूगल इंडिया VP एंड कंट्री हेड संजय गुप्ता, तेलंगाना IT सेक्रेटरी जयेश रंजन और दीगर मौजूद थे। Through this new MOU that we have entered into today, we are focusing on making a step change in communities such as youth, women and students, and most importantly in citizen services. Government of Telangana is partnering with Google in the area of education by empowering public schools with digital education through Google for Education's shareable devices and collaborative tools. Through TASK, the Telangana Academy for Skill and Knowledge, we are providing Google Career Certificate scholarships for deserving youth, underserved youth in high demand fields like IT support, IT automation, UX design, data analytics and project management. Together with Women Entrepreneurs Hub, VHub that is, Google will roll out its Women Will program to deliver digital, business and financial skills to nano, micro and small women-led businesses and entrepreneurs across Telangana. In partnership with the Emerging Technology Wing led by Ramadevi Garu, they are supporting the state to improve digitization of agri-tech solutions. Google is also aiming to provide improved citizen services on Google Maps with regard to public transportation. So this sort of discipline collaboration between Google and the government of Telangana will make it, more and more useful for not just, providing more employment here, but also providing great deal of citizen services.
I look forward to this wonderful partnership for the benefit of the state. All of you are present here who are key to the success of these endeavors, and I would request all of you to continue to work closely. And I sincerely thank Mr. Gupta and his entire team for joining us. In fact, for those of you who don't know, especially my friends from media, Mr. Sanjay Gupta and Jayesh go way back. They're both classmates in IIM Kolkata. So that also kind of adds a little bit of a personal touch to this event. Thank you very much. See, you should thank me for bringing the two friends together. हैदराबाद में अपने आलमी काबिलियत के मराकज़ रखने वाली कंपनियों की लीग में शामिल होकर थर्मो फिशर साइंटिफिक ने जुमेरात को हैदराबाद में अपनी नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग की सहूलत का आगाज़ किया। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने हैदराबाद में थर्मो फिशर साइंटिफिक इंडिया इंजीनियरिंग सेंटर यानी IEC का इफ्तिताम जान दिया। इस मौके पर एशिया पैसिफिक और जापान थर्मो फिशर साइंटिफिक के सदर टोनी एकारिटो, साउथ एशिया इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर अमित चोपड़ा और दीगर मौजूद थे। As the Indian Drug and Pharmaceuticals Limited (IDPL), International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics, the ICRISAT, Center for Cellular and Molecular Biology, Indian Institute of Chemical Technology, among many others. I am delighted that a recent study conducted by FDI Benchmark points out that Hyderabad is the world's most competitive location for life sciences R&D functions when compared with life sciences clusters across the world. We have consistently tried to retain this momentum by establishing sector-specific industrial clusters such as Genome Valley, which has become a major innovation and life sciences cluster in Asia. I would also emphasize that Hyderabad not just offers competitive industrial infrastructure, but a comprehensive ecosystem for life sciences research and development, including plug-and-play labs, shared scientific infrastructure and testing facilities, access to CROs, and highly skilled talent pool, and much, much more. I would also like to highlight that Hyderabad is one of the most preferred locations to set up global capability centers, GCCs in general, and in life sciences, healthcare in particular. Marquee players such as Novartis, Medtronic, Providence, Nectar Therapeutics, Intel, Micron, OnePlus, Oppo, AMD, among many others, have set up their global capability centers in Hyderabad. And I am extremely glad that today we could add another one from a prestigious and highly research-focused organization like Thermo Fisher Scientific. I would like to reiterate that the state of Telangana has systemically curated its Vision 2030 for life sciences sector to achieve $100 billion US ecosystem by focusing on innovation-driven and tech-enabled growth. The life sciences industry and the state of Telangana have had a symbiotic relationship over the years, paving the road for growth for one another. I assure that the government of Telangana will continue to work hand in hand with the industry to further strengthen the high-quality infrastructure and favorable policies to become a preeminent innovation destination globally. Once again, would like to congratulate the team of Thermo Fisher Scientific for the facility inauguration, and I've said this to Julie when I met her in Boston. I'll say this to you guys as well. मरकज़ी वज़ीर ट्रांसपोर्ट व नेशनल हाईवेज नितिन गडकरी कल 29 अप्रैल को हैदराबाद का दौरा करेंगे। अपने इस दौरे के मौके पर वो कौमी शाहराह का संग बुनियाद रखेंगे और CRIF प्रोजेक्ट्स को कौम के नाम करेंगे। वज़ीर नितिन गडकरी 8,000 करोड़ रुपए के सरफे से 460 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट्स को कौम के नाम करेंगे। उनमें 12 कौमी शाहराहें और 7 सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। शहर हैदराबाद के तारीखी मीर आलम ईदगाह में ईद उल फितर के पेश नज़र तमाम तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो गई हैं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर व बहादुरपुर रुकन असम्बली मौज़्ज़म खान ने ईदगाह मीर आलम में इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर अब्दुल खादर के अलावा वक्फ बोर्ड, बरखी, बल्दी व आबरसानी और महकमे पुलिस के अहदेदारान और दीगर मौजूद थे। इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लेने के बाद रुकन असम्बली मौज़्ज़म खान ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। आलम ईदगाह पे जो ईद उल फितर की नमाज़ होती है उसके इंतज़ामात के लिए सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को लेकर यहाँ पर आज तफसीली दौरा किया गया है। इस दौरे में
तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड था, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट था, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट था, पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक एंड लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट है और दीगर डिपार्टमेंट्स के संग तफसीली दौरा किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हर साल की तरह इस साल भी जिस तरीके से नुमाइंदगी हुई है, ईद के इंतज़ामात तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस अपनी तरफ से क्या क्या इंतज़ामात है, कहाँ कहाँ वीआईपी पार्किंग है, कहाँ पर पार्किंग किया जाएगा, क्या रूट्स आए जाएंगे, क्या रूट्स बंद किए जाएंगे, तफसील रखा है। जैसा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस है, वो लोग अपने इंतज़ामात सराउंडिंग ईदगाह और आसपास के जितने बस्तियों में है, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का इंतज़ाम किया जाएगा, वो अपनी तफसील रखे हैं। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट वाले, उनके 5 कैंप रहेंगे, एडिशनल टैंकर्स आए जाएंगे, वज़ू के लिए ख़ास तौर से स्पेशल इंतज़ाम किया जाएगा। उसमें मैं ये इंक्लूड करना चाह रहा हूँ वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को, आपके चैनलों के ज़रिए और ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद है। बाहर की तरफ तो आपके सारे कैंप्स लगे जाते हैं पानी के सैचेट्स के। धुपकाले के दिना है, काफ़ी लोग सुबह से आके बढ़ जाते हैं ईद की नमाज़ के लिए। इस ईदगाह के अंदर इंटीरियर ग्राउंड के जो कॉर्नर पॉकेट्स के अंदर भी वाटर के सैचेट्स का इंतज़ाम किया जाए, तो वहाँ पर जो मुसल्ली आके बैठ रहा है, अगर प्यास लगी है ईद के दिन, तो यहाँ का यहाँ पानी पी सके उन्हें। ये एक इंक्लूड करना चाह रहा हूँ मैं। गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना ने हैदराबाद के रमज़ान की खूबसूरती को छीन लिया था, लेकिन अब उसकी पुरानी शान लौट आई है। तारीख़ी शहर हैदराबाद में रमज़ान की रौनकें इस साल देखने लायक हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे में फ़र्जंदान तौहीद जहां नमाज़ों, इबादात, एतिकाफ़, तलाश शब क़द्र, तिलावत कुरान मजीद, ज़िक्र अफ़कार और दुआओं, ज़कात व फ़ित्रे की अदायगी के साथ साथ ईद उल फ़ित्र की तैयारी में मसरूफ़ हैं, वहीं दूसरी जानिब शहर के बाज़ारों में ईद उल फ़ित्र की मुनासिबत से मुख्तलिफ़ अशिया की ख़रीदारी भी उरूज पर है। दिन के औक़ात में गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग बाद इफ्तार कपड़ों और दीगर सामान की ख़रीदारी करते नज़र आ रहे हैं, जिसका सिलसिला रात देर गए तक और फिर सहरी तक भी जारी है। कई ताजिरों ने इस साल ईद की शॉपिंग के लिए लगाए गए स्टॉल्स पर अवाम के हुजूम और बेहतर रद्द-ए-अमल पर मसरत का इजहार किया है। रमज़ान के इस खुसूसी महीने में पुराने शहर हैदराबाद के बाज़ारों की रौनकों पर देखिए BBN के नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज और कैमरामैन मोहम्मद सलीम की ये ख़ास रिपोर्ट। हैदराबाद की खूबसूरत जो चारमीनार जो चीज़ है, वहाँ पर देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। रमज़ान के मुबारक महीने में जो इस तरीके का माहौल यहाँ पर देखने में आता है, शायद ही कहीं यहाँ पर ऐसा देखने में आएगा। आइए कुछ बात करते हैं यहाँ कर लोगों से। यहाँ पर आने के बाद वो लोग को शॉपिंग के में कितना इजाफा हो रहा है, महंगाई में या कमी हो रही है, कुछ लोगों से बात करते हैं। रमज़ान अच्छा है, हस्बे हाल जैसा रहना है वैसी है, मगर गर्मी बहुत है ये साल। और जो है कोविड के बाद 2 साल के बाद रमज़ान में जो है पब्लिक देखने को मिली, मगर पब्लिक वो किस्म की नहीं है, वो हिसाब की नहीं है जो पब्लिक होना चाहिए। हर कारोबारी जो है अपना स्टॉक रख लेके परेशान है, कोई भी कारोबारी खुश नहीं है। हमारा तो खैर सोने चांदी का है, लिए नहीं लिए, और इसमें भी जो है रेट बढ़ने की वजह से ये भी कारोबार जो है मुतासिर है। और जो है कपड़े वाले तो खासे परेशान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो है असबाब बनाएगा, आखिरी रमज़ान तक भी उम्मीद है। और आपका जो चैनल है BBN, मैं इसका जो है सब्सक्राइबर हूँ, बिल्कुल रोज़ देखता हूँ, अच्छे न्यूज़ है आपके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद इकबाल जेड क्रिएशन से बात कर रहा हूँ, SMP मॉल गुलदारोस के बाद से। हमारे कपड़े की सूटों की दुकान है स्टिच किए हुए, और अल्लाह के फजल से पिछले साल जो 2 लॉकडाउन में गए हैं, उससे अल्हम्दुलिल्लाह ये साल बहुत अच्छा रिस्पांस है और हर जगह से हमारे को कोऑपरेशन मिल रहा है। कॉम्प्लेक्स वालों की तरफ से भी हमारे को कोऑपरेशन मिल रहा है, अल्लाह का फजल है। बस आप लोग भी हमारे लिए दुआ कीजिए, हम भी आपके लिए दुआ करें कि अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे। बस हाँ, अभी जो लॉकडाउन की वजह से थोड़े से सूटों में जो रेटों में है, रेटा तो हर चीज़ के बढ़ रहे, तो साथ ही साथ लाजमी बात है कपड़े के रेट भी बढ़े हैं। अब इसके लिए अपन कुछ भी नहीं कर सकते, जहाँ पीछे से रेट बढ़ेंगे तो अपने को भी बढ़ाना पड़ेगा वो तो। Firstly, I would like to thank BBN News Channel for giving a good coverage in the SMP shopping mall, shop number 17, 18, 19 Dubai collection. As you can see my store, I have a collection of makeup, abayas, cosmetics, high range bags. You will get dupattas and all.
As you can see the collection of abaya, beautiful range of abayas, like price range will start from 1000 rupees. So most of the abayas are made in UAE. मेरे साथ है अब्दुल नासिर खदरी साहब जो SMP मॉल टावर्स के ओनर भी है। मैं कुछ बात करूंगा कि इस आजकल यहाँ पर जो कारोबार हो रहा है साहब, 2 साल से पब्लिक काफ़ी परेशान थी। आज आपके ये कॉम्प्लेक्स में जो मॉल में आप काफ़ी पब्लिक का हुजूम देखा जा रहा, तो किस तरीके से देखते हैं इसको कारोबार? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जैसा कि सब जानते हैं कि 2 साल से तो लॉकडाउन चल रहा था, दुकानदार काफ़ी परेशान थे और लोगों के पास माली हालत भी काफ़ी कम थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से खुल चुका है और पब्लिक का हुजूम इस वक्त मार्केट में देखने मिल रहा है। स्पेशली जो कॉस्मेटिक है, सूट्स है और हमारे पास बैग्स है और भी काफ़ी शॉप्स है, अतर वगैरह है, गेमिंग जोन है कॉम्प्लेक्स में। हमारे पास सहूलत कॉम्प्लेक्स में ये है कि सबसे पहली चीज़ तो कस्टमर्स के लिए वॉशरूम्स है, बैठने की जगह है, एयर कूलर कंडीशन में है पूरा, यहाँ पर हर किस्म की सहूलत है उनको। अच्छा जी, टोटल कितने शॉप्स है आपके पास? जैसा कि हमने यहाँ पर देखा काफ़ी हर चीज़ की सहूलत ये कॉम्प्लेक्स में हमको दिखाई दी, तो आपके पास कितने ऐसे शॉप्स हैं यहाँ पर? यहाँ पर है 120 शॉप्स है और कस्टमर के लिए सहूलत के लिए 10,000 स्क्वायर फीट पार्किंग एरिया है, जिसमें कार और बाइक्स दोनों भी पार्क हो सकते हैं यहाँ पर। हाँ, 120 शॉप्स है इंक्लूडिंग गेमिंग जोन। मेरे साथ थे नासिर साहब, जो कस्टमर यहाँ आया क्योंकि इनकी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर कस्टमर को दी जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कपड़े से लेकर यहाँ तक कि फुटवेयर यानी चप्पल तक आपको यहाँ पर अवेलेबल है। हर ये कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर मिल रहा है और काफ़ी पब्लिक का हुजूम यहाँ पर देखने में आ रहा है। कैमरा पर्सन सलीम के साथ मैं शहबाज, BBN न्यूज़ हैदराबाद। रमज़ान के महीने में अतर के इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है। शहर हैदराबाद में अतर की फ़रोख्त कई सदियों से की जा रही है और ये शहर रिवायती अंदाज के साथ साथ मुख्तलिफ अक़साम की अतरियात और खुशबू के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं कि खुशबू रूह की ग़िज़ा है और अच्छी खुशबू जब कपड़ों में रच बस जाती है तो वो ज़हनी सुकून भी देती है और इसे लगाने वाले के लिए एक अनोखा एहसास भी पैदा करती है। ईद के मौके पर घर आने वाले मेहमानों को शीर खुरमा के साथ अतर भी पेश करना ये भी एक रिवायत है। इसीलिए भी इस महीने में अतर की फ़रोख्त में इजाफा दर्ज किया जाता है। आइए देखते हैं BBN के नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज और कैमरामैन मोहम्मद सलीम की अतर पर यह ख़ास रिपोर्ट। रमज़ान के महीने में हर कोई अपनी यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आता है, तो इससे हटकर एक बात आपको ये बता दें, कपड़ों की ख़रीदारी के बाद एक बार ज़रूर यहाँ पर हर वो कोई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो या भोजानी परफ्यूम पे ज़रूर आएगा, क्योंकि अतर लगाना बहुत एक सुन्नत माना जाता है। कि इसी सिलसिले में यहाँ पर भोजानी परफ्यूम यहाँ पर SMPS माहौल जो यहाँ पर बहुत मशहूर कॉम्प्लेक्स है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी वैराइटीज़ भी दिखाई दे रही। और मैं कुछ बात करूँगा, हमारे यहाँ के दुकान के ओनर है जो अतर वाले जो साहिब हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि साहब ये बताइए कि आपको 2 साल पहले लॉकडाउन था, दो साल से तो लॉकडाउन था, आपके ये साल में आपको किस तरीके से कारोबार किया जा रहा है? जी 2 साल से तो लॉकडाउन में ही था। अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा पब्लिक है, चहल पहल है, थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर है। अब नहीं रहने से कुछ ना होना बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताइए कि कितने वैराइटीज़ होते हैं अतर में? अतर में तो बहुत सारी वैरायटी होती है, आपको 150, 200, 250 वैरायटी होती है आपको अतर में। सब अलग अलग तरीके के होते हैं, इंडियन है, फ्रांसी है और अरबिक है, आपको सब अलग अलग तरीके के अतर आते हैं उसमें। सर ये कहाँ से आप परचेसिंग करते हैं? आप लोग खुद बनाते हैं या कहीं से मंगवाते हैं? नहीं सर, ये हम जो अच्छे कंपनी आते हैं वो कंपनी से बना हुआ मंगाते हैं, हम खुद प्रोड्यूस नहीं करते। ये सिर्फ हम मंगा के कस्टमर की फरमाइश पे जो आप सैंपल बताओगे उसमें हम कोशिश करते हैं कि 19-20 मिल जाएगा। पूरा कंफर्म तो नहीं बोलते कि जो है यही है बोल के नहीं बोलते, थोड़ी बहुत हम कोशिश कर लेते कि आप जैसा कस्टमर रिक्वायरमेंट करता वैसा हम बना के देंगे। सबसे महंगे वाला आपके पास कौन सा आता है? सबसे महंगा आता साहब दहनल ऊद आता, जो अरब ममालिक में ज़्यादा इस्तेमाल होता, वो होता इंडिया का ही, जो आसाम से आता, नेचुरल ऊद जिसे कहते हैं, वो अरबी लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो उसका स्टार्टिंग प्राइस 2000 रुपये से स्टार्टिंग होता, वो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तोले तक मिल जाता। वो उसमें ऊद की लकड़ी भी आती जिसको अरबी लोग ज़्यादा यूज़ करते। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा अतर लोग यहाँ पर पसंद करते हैं? अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चलता देखिए जन्नतुल फिरदौस है, पहाड़ी फूल है, मोगरा है, कच्ची कली है और दूसरे
परफ्यूम टाइप है। आपने बता रहे कि 100 रुपये से लेकर 1000 तक। 100 रुपये में 6 ml आता आपको, 6 ml ये आता देखिए 100 रुपये का 6 ml आपको, ये 1 तोला जी 100 रुपये का रहता है। इसमें अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 100, 150, 200, 250, 500 रुपये में आधा तोला भी मिलता आपको और 1 तोला भी मिलता, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है। यहाँ से अगर हटकर अगर देखा गया तो आपके इतर कहीं दूर दराज पे भी मिलता है? नहीं, हमारा तो ये एक ही है। अगर कोई पूछता है और कोई ऑर्डर करता है तो उसको ऑनलाइन भिजाने की कोशिश करते हैं, कोई जा रहा है या फिर ऐसा इंशाल्लाह कोशिश। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मंगाते ना, दिल्ली से मंगाते हैं, महाराष्ट्र से मंगाते हैं, कर्नाटक से फ़ोन आते हैं, भिजाते हम अल्हम्दुलिल्लाह, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भेजते हम उनको अतर। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, चल रहा समझिए अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दो जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी 4-5 दिन अभी बाकी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का जो है आखिरी में और थोड़ा चलते रहता अल्हम्दुलिल्लाह। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में कल 29 अप्रैल को बड़े पैमाने पर दावत इफ्तार का अहतमाम किया जा रहा है और इस ज़िमन में तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। आज रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और तलसानी श्रीनिवास यादव ने मुतालिका महकमों के अहदेदारों के हमरा एलबी स्टेडियम का दौरा करते हुए इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती उमूर AK खान, माइनॉरिटीज़ वेलफेयर कमिश्नर शाहनवाज कासिम के अलावा दीगर मौजूद थे। बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि दावत इफ्तार गंगा जमनी तहजीब को बढ़ाने और इत्तेहाद को मजबूत करने में अहम रोल अदा करती है। दावत इफ्तार में मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के मंदूबीन भी मदऊ होते हैं ताकि आपसी ताल्लुकात को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं तलसानी श्रीनिवास यादव ने भी मीडिया से खिताब किया। दोनों वज़रा ने मुतालिका महकमा जात के अहदेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम दिए ताकि मेहमानों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। सारे हिंदुस्तान में कोई चीफ मिनिस्टर तो की सियासत, उन्होंने हमेशा हर तकरीब को बहुत अच्छे पैमाने से हुकूमत की तरफ से उसका अहतमाम किया जा रहा है, चाहे रमज़ान हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे बोनान हो। और ख़ास तौर से रमज़ान में लाखों लोगों को कपड़े तकसीम किए जाते हैं, मस्जिदों में इफ्तार का अहतमाम किया जाता है, डिनर का अहतमाम किया जाता है। उसके लिए ऑनरेबल CM साहब ने एक अच्छी रकम मुहैया कर दी, क्योंकि कपड़े ऐसी चीज़ है कि लोग ईद के दिन पहनते हैं। तो कुछ लोग बिला वजह के इसके अंदर खलल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नादान है, उन्हें नहीं मालूम दूरअंदेश, उन्होंने गंगा जमुना तहजीब नहीं मालूम। इससे जो हमारा कल्चर डेवलप हो रहा है, हमारी तहजीब में इजाफा हो रहा है। लोग हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रमज़ान में इफ्तार का अहतमाम करते हैं। कई मस्जिदों में जाते हैं, हमारे भाई MLA जाते हैं, हमारे लीडर जाते हैं, हमारे ऑफिसर जाते हैं। ये बहुत अच्छी तहजीब को डेवलप करने के लिए हमारे CM साहब ने तेलंगाना बनने के बाद बहुत अच्छा इस कल्चर को तरक्की दी। खास तौर से तेलंगाना बनने के बाद लैंड ऑर्डर भी बहुत अच्छा हुआ है। नहीं तो हमेशा खास तौर से जब भी ईदें आते हैं तब बड़ा टेंशन हुआ करता था और कभी कभी तो कर्फ्यू भी लगा जाता था। बस जब से तेलंगाना बना है कोई 1 मिनट भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगाए। हमारी पुलिस नंबर 1 तरीके से काम कर रही है और फ्रेंडली पुलिस की तरह काम कर रही है। इसमें बहुत अच्छा नाम सारे हिंदुस्तान में हमारी पुलिस का नाम है। उसी तरह ये इफ्तार पार्टी का एहतमाम का भी वही मकसद है कि मुस्लिम भाइयों को इफ्तार करवाना, और इफ्तार एक सुन्नत है, इसके लिए और इफ्तार करवाना सुन्नत है। एक खजूर भी कोई खिलाता है तो बहुत बड़े सवाब का अहसास है। हमारे CM साहब ने लाखों लोगों को इफ्तार करवाते हैं, डिनर प्रोवाइड करवाते हैं। और यहाँ पर हैदराबाद के अंदर 29 के दिन कल एक बहुत बड़ा इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है और अच्छी तरीके से उसमें बहुत से उलमा हजरात, बहुत से शहर के बहुत से हजरात और बहुत से मुसलमान और बहुत हिंदू भाई भी इसमें आते हैं। तो ये हमारी तहजीब और कल्चर వరకు మరి ఇన్విటేషన్స్ కూడా అందరికీ పంపించడం జరిగింది। మరి రేపు వచ్చే వారికి కూడా ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఈ లాల్ బహదూర్ స్టేడియం సరౌండింగ్లో ఎక్కడ పార్కింగ్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయో అక్కడ మరి ఇప్పుడే వారు రంగారావు గారికి అడిగినప్పుడు 6 ప్రాంతాలలో ఈ పార్కింగ్ అరేంజ్ చేసినామని వారు చెప్పడం జరిగింది। రెండోది GHMC కూడా ప్రధానమైనటువంటి భూమిక పోషిస్తుంది, వాటర్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్। మరి ఇదేంటంటే గంగా జమున తహజీబ్ అని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే చెప్తారో అందరూ అన్ని మతాల వాళ్ళు కలిసి ఉండాలి, అప్పుడే సమాజం బాగుపడుతుందనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ కల్చర్ దేశంలో మరి మనమే ప్రారంభించడం జరిగింది। మరి ఈ ప్రారంభంలో మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించడానికి పెద్దలందరి సహకారం తీసుకొని మరి ప్రభుత్వం చేసే ఈ గొప్ప కార్యక్రమానికి ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా మా అడ్వైజర్ గారు అధికారులు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి నేను మనస్ఫూర్తిగా
వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर व नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज मल्लेपल्ली डिवीज़न के तहत मस्जिद मिस्कीन शाहबाग फीलखाना में रियासती हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स मुस्तहिक़ गरीब ख़ानदानों में तकसीम किए। इस मौके पर मुताल्लिक़ा डिवीज़न नुमाइंदा कॉरपोरेटर ज़फ़र खान के अलावा मोहम्मद जावेद, एजाज, शरीफ बाबा, शेख नसीर, फरहान, सादिक, मुकामी मजलिसी क़ायदीन व कारकुनान, मस्जिद कमेटी के अरकान और इस्तिफ़ादा कुनिंदगान मौजूद थे। हल्के असम्बली कारवान के गोलकुंडा के इलाके सालेनगर कांचा में वाक़ जामा मस्जिद में मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर मस्जिद कमेटी के अरकान, मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर वजीउज़्ज़मा, मुताल्लिक़ा अहदेदारान और इस्तिफ़ादा कुनिंदगान मौजूद थे। तेलंगाना में ज़ेरे तामीर सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के अहाते में चर्च का संगे बुनियाद मेदक चर्च के बिशप AC सोलोमन ने रखा। इस मौके पर उन्होंने खुसूसी दुआ की। तेलंगाना में नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का काम तेज़ रफ्तारी के साथ जारी है, जहां पर मस्जिद, मंदिर के साथ साथ चर्च भी तामीर किया जाने वाला है। आज चर्च की संगे बुनियाद तकरीब में क्रिश्चियन तबके के दीगर मौज़ी शख्सियात भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने आज ज़िला सिद्दीपेट के मीरुडोड्डी प्राइमरी हेल्थ सेंटर का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने इलाज की सहूलियात के बारे में तिब्बी एहलकारों से तफसीलात हासिल की। बाद-ए-ज़ां हरीश राव ने तिब्बी हुकाम को हिदायत दी है कि वो अवाम को तिब्बी खिदमात की मुसलसल दस्तियाबी को यकीनी बनाएं। ऐसा लगता है कि ज़िला विकाराबाद के तांडूर में TRS पार्टी के दो ग्रुप्स के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। रुकन कानून साज काउंसिल मुत्तहिदा ज़िला रंगारेड्डी व साबिक़ रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट डॉक्टर P महेंद्र रेड्डी और रुकन असम्बली तांडूर पायलट रोहित रेड्डी के दरमियान मौजूद इख्तलाफात वक्फे से तांडूर के सियासी माहौल को गरमा रहे हैं। कल चारशंबे को MLC महेंद्र रेड्डी की तांडूर पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर से फ़ोन पर गाली गलौज की एक कॉल रिकॉर्डिंग के वायरल होने के मामले को भी इसी इख्तलाफात की एक कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि सर्कल इंस्पेक्टर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस कॉल रिकॉर्डिंग में MLC महेंद्र रेड्डी ने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि संगीन नतायज की धमकी देते हुए भी सुनाई दे रहे हैं। तेलंगाना पुलिस ऑफिसर्स यूनियन ने MLC पट्टनम नरेंद्र रेड्डी की जानिब से फ़ोन पर सर्कल इंस्पेक्टर के साथ गाली गलौज पर शदीद नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने मुतालबा किया कि महेंद्र रेड्डी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने महेंद्र रेड्डी को सर्कल इंस्पेक्टर से फौरी तौर पर गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। రౌడీ షీటర్లు వచ్చి నా ముందల కార్పెట్ వేసి ఎక్కుకున్నాను. ఎవరు రౌడీ షీటర్ సార్? మన గుడి పూజ అయింది కదా. అవునవును. గుడి పూజ అయింది కదా. అవునవును సార్. నేను రూరల్ సిఐని అడిగిన. సార్ రూరల్ సిఐ ఏమన్నాడంటే నాకు సంబంధం లేదు సార్, టౌన్ సిఐకి అడిగా అన్నాడు. నేనే అడిగినా నేను. నువ్వు ఆతులు తిప్పుతున్నావు, సెక్యూరిటీ ఏం తిప్పుతున్నావురా నువ్వు? సార్ మంచిగా మాట్లాడండి. ఏం తిప్పుతున్నావురా నువ్వు? అరే రికార్డ్ కాబట్టి నేను చేసేది. నేను ఒక మంత్రి చేసిన కార్పెట్ వేసి ఏం తిప్పుతున్నావురా? కార్పెట్ వేయొద్దా మరి? వాళ్ళ టెంపుల్ కార్పెట్ వేసే పని మా పనే సార్? మరి నువ్వేం తిప్పుతున్నావురా? ఏంటి అంటే కార్పెట్ వేయొద్దా అని చెప్పేసి తీపియాలా? మేము కార్పెట్ వేయించేది తీసిచ్చేది గా పనులు చూసుకుంటూ ఉంటామా? వాళ్ళు ఎట్లా వస్తారా రౌడీ షీటర్లు? ఎవరు? ఎమ్మెల్యే గారు రౌడీ షీటరా? ఎమ్మెల్యే గారు రౌడీ షీటరా? ఎమ్మెల్యే గాని పక్కకున్న వాళ్ళు ఎవర్రా? ఎవరున్నారు? అరే నీ అమ్మ, అరే నువ్వు అనుకోవచ్చు బిడ్డ, నువ్వు సీఏ పోయినాక కూడా నీకు తాట తీస్తా అనుకోవచ్చు. నువ్వు
అయినప్పుడే నీకు మంచిగా మాట్లాడండి సార్, మంచిగా మాట్లాడాలి. మంచిగా అరే నువ్వు ఫేస్ చేయరేగా రేపటికి వెళ్ళి నేను చూస్తారా నీ సంగతిగా. ఏం చూస్తావు నువ్వు? అరే ఇసుక అమ్ముకుంటలేవు ఎవరా నువ్వు? ఏది నువ్వు ఇసుక అమ్ముతలేవు? నేనా? అవో నాకే అదే పని రోజు. अरे నేను భర్తరా పట్నాక సరే మంచి. एमएलसी पटनम नरेंद्र रेड्डी और सर्कल इंस्पेक्टर की फ़ोन पर बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग के वायरल होते ही कल रात देर गए रुकन असेंबली तांडूर पायलट रोहित रेड्डी के हामियों और टीआरएस पार्टी कायदीन की कसीर तादाद ने तांडूर पुलिस स्टेशन पहुंचकर धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदर टाउन टीआरएस एम.ए. नईम अफू और टीआरएस पार्टी कायद राजू गौड़ ने रुकन कानून साज काउंसिल महेंद्र रेड्डी को फौरी तौर पर पुलिस ऑफिसर से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल मुत्तहिदा ज़िला रंगारेड्डी व साबिक़ रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट डॉक्टर पी महेंद्र रेड्डी ने उनकी कॉल रिकॉर्डिंग के वायरल होने और फिर उन पर केस दर्ज किए जाने के बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए वजाहत पेश की है। ఆయనకు రికార్డ్ చేసి అలవాటు. ఇంకొకటి మీరు ప్రెస్ వాళ్ళని అడుగుతా ఒకటి చెప్పండి. మీరు ఇప్పుడు ఎన్నో సంఘటనలు జరుగుతుంటాయి, పోలీసు వాళ్ళు గొడవలు అవుతుంటాయి, ధర్నాలు అవుతుంటాయి, ఉద్యమకారులు తెలంగాణలో ఎన్నో జరిగినాయి. ఇది కాదు చిన్నది, కానీ జరిగినప్పుడు రికార్డు సిస్టమ్ చేస్తే మరి అదే తప్పే కదా. అతను కూడా ఏది నేను రికార్డ్ చేయమంటే చేస్తే నువ్వు వైరల్ చేస్తావు. फैज़ान गौसे आज़म वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ज़हीराबाद के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान राशन किट्स सैयद शाह रिजवान खादरी ने तकसीम किए। इस मौके पर ट्रस्ट के सदर अब्दुल नबी शुत्तारी, मोहम्मद खालिद सेक्रेटरी, मोहम्मद शाहरुख खान, मोहम्मद सिद्दीक शुत्तारी, मोहम्मद अफरोज़, मोहम्मद रहीम के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैज़ान गौसे आज़म वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से पिछले गुज़िश्ता 2 साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हम गरीब मुस्तहिक़ लोगों में राशन पैकेजेस तकसीम करते आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह और भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस तकसीम के मौके पे सज्जादा नशीन सैयद शाह रिजवान खादरी, दरगाह सैयद शाह अब्दुल खादरी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में तकसीम को अमल में लाया गया है। मैं फैज़ान गौसे आज़म वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के तमाम मेम्बरान से अदबन गुजारिश करता हूँ कि जो भी हम काम कर रहे हैं आपके ताउन ही की वजह से कर रहे हैं भाइयों। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपसे और गुजारिश करता हूँ कि आप दिल खोल कर ताउन करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम आइंदा भी अच्छे से अच्छे खिदमत के काम को अंजाम दे सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में सेपैर हवाओं के साथ मौसम अचानक तब्दील हो गया और बास मकामात पर बारिश भी रिकॉर्ड की गई। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके चार मीनार, डबीरपुरा, नामपली, नारायणगुड़ा, मुशीराबाद, चिकड़पल्ली, टैंक बंड, विद्यानगर, ओयू कैंपस के अलावा दीगर मकामात पर कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई। बेमौसम बारिश की वजह से शहरियान ने शदीद गर्मी से राहत महसूस की। इसी तरह इब्राहिमपट्टनम और रंगारेड्डी ज़िले में तेज़ हवाओं के साथ ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर मज़ीद बारिश की पेश क़यासी की है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने मुनक़िद की वीडियो कॉन्फ्रेंस। 10वीं इंटरमीडिएट और टेट के इम्तिहानात के इंतजामात का लिया जायजा। जिला कलेक्टर्स, डीओस, आरटीसी, ट्रांसको के अहदेदारों ने की शिरकत। गूगल और तेलंगाना हुकूमत के दरमियान याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत। डिजिटल मईशत के फवाइद नौजवानों और खवातीन कारोबारियों तक पहुँचाने का किया जाएगा काम। वज़ीर केटीआर ने कहा, गूगल के साथ ताल्लुकात हुए मजीद गहरे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी कल करेंगे हैदराबाद का दौरा। कौमी शाहराह का संग बुनियाद रखते हुए CRIF प्रोजेक्ट्स को करेंगे कौम के नाम। शहर हैदराबाद की तारीखी मीर आलम ईदगाह पर ईद उल फित्र के पेश नज़र तैयारियां तकरीबन मुकम्मल। बहादुरपुरा रुकन असेंबली मौजम खान ने लिया इंतजामात का जायजा। दो साल बाद हैदराबाद में लौटी रमजान की रौनकें। देर रात गए तक बाजारों में खरीदारी जारी। ताजिरों ने अवाम के बेहतर रद्दअमल पर किया मसरत का इजहार।
हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में कल 29 अप्रैल को हुकूमत की दावत इफ्तार। रियासती वुज़रा महमूद अली और तलसानी श्रीनिवास यादव ने लिया इंतजामात का जायजा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।